सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ IIT जैम एंड CSIR नेट। आज का सेशन में बात करने वाले हैं के मैप के सेकंड लेक्चर के बारे में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी डेडिकेशन कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं। ये जो सीरीज आप लोगों के चल रहे हैं डेडिकेटली कि आप IIT जैम 2025 टारगेट कर सके, उन सभी चीज़ों की पे, उन सभी इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान दे रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स पे ध्यान दे रहे हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज कैरी करते हैं, है ना। अच्छी वेटेज कैरी करते हैं और इनसे सवाल पूछा जाता है और हम एक डिटेल डिस्कशन कर रहे होते हैं। हमेशा एक कंप्लेंट रहती है यूट्यूब पे कि इन शॉर्ट और इन क्रिस्प बोला जाता है रिवीजन काइंड ऑफ फॉर्मेट पे, बट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर डिटेल चेजिंग एवरीथिंग इन कंप्लीट डिटेल, जहाँ पर आप बहुत बेसिक बातें भी सीख रहे होंगे और बहुत एडवांस लेवल तक भी जा रहे होंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप पेपर के खुद ही रियलाइज करेंगे और आप बहुत बेसिक बातें भी सीखते हो साथ साथ। इतना छोटा भी कि भाई किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, या अगर बाइनरी की बात करें तो वी हैव टू डिफरेंट नंबर्स 0 और 1। इतना छोटा भी हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो इट्स अ प्रिविलेज एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई गेस, जो भी IIT जैम 2025 को टारगेट करना चाहते हैं। उन सभी को इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं, आई वुड से। ठीक है, तो के मैप के बारे में बात करेंगे। आज सेकंड लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर भी मैंने के मैप पे लिया था, उसमें हम लोगों ने बात करी थी के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। साथ ही साथ हम लोगों ने पैरेलली और भी चीजें सीखी थी। यहाँ पर लिखा जरूर है, बट हम लोगों ने सबसे पहली चीज ग्रे कोड सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने के मैप देखा, रूल्स देखे बेसिकली फॉर ग्रुपिंग। हम लोगों ने के मैप जो देखा वो 2 एंड 3 वेरिएबल का देखा, है ना। आज की क्लास में 4 वेरिएबल्स का के मैप देख रहे होंगे और 4 वेरिएबल का के मैप देखते देखते साथ में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी मेंशन किया था। कहा था कि डोंट केयर की कंडीशन है। एक डोंट केयर कंडीशन होती है जिसको आप साथ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। कभी कभी दी होती, कभी कभी नहीं भी दी होती है। अगर दी होती है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए, इस बात के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। सिंस वी नो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनानी पड़ेंगी आपको, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो ये आपके पास 16 सेल्स बन गई हैं। ठीक है, अगर 4 वेरिएबल हैं तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा, फंक्शन ऑफ ABCD। लेट्स से ये 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल हैं तो हम यहां पर इधर लिखेंगे AB, इधर लिखेंगे CD। 2 वेरिएबल है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इधर भी 2 ही वेरिएबल है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना। और हमारे पास इन टोटल कितने वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 4। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी पता है, सिंस 3 वेरिएबल के मैप में हमें थोड़ा समझ आ गया था कि सिंगल को किस तरह से लिखा जाता है और अगर 2 वेरिएबल्स हो तो उनको किस तरह से लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 1, सेकेंड लास्ट पे हम पलट जाते हैं क्योंकि हम ग्रे कोड में लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग इनटू बाइनरी कोड, तो हम लिख रहे हैं ग्रे कोड में, तो हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये सेल है, राइट। अगला है नेक्स्ट है
ठीक है, ये सभी हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू है वो लिख लो। जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज क्या है 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1, ये है 3, ये है 2, 4, 5, 7 एंड 6। यहां तक का तो आपका 3 वेरिएबल के के मैप जैसा ही है। इसके आगे का एक्सटेंशन है। मैंने कहा था जब सेकंड लास्ट पे आता है तो बदल जाता है सीक्वेंस। देखो अब भरना इसमें चाहिए था लेकिन मैं इसमें पहले फिल करूंगी। कहाँ तक आएगा 7 तक। दिस इज योर 8, 9, सेकंड लास्ट, फिर बदलेंगे 11 एंड 10, फिर यहाँ पर 12, 13, 15 एंड 14। याद रखने के लिए आप हमेशा बस ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप सेकंड लास्ट कॉलम पे पहुंचे या सेकंड लास्ट रो पे पहुंचे तो आपके सीक्वेंस बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तक चलते 0, 1, 2 आना चाहिए था, 2 मैं बाद में लिखूंगी, 3 पहले लिखूंगी, ऐसे ही 4, 5, 7 एंड 6। फिर इधर से देखो तो ये भी सेकंड लास्ट कॉलम है, तो पहले नीचे वाला कॉलम फिल करेंगे, फिर ऊपर वाला कॉलम फिल करेंगे, रो फिल करेंगे, सॉरी। तो नीचे वाली रो पहले फिल करेंगे, 8, 9 सेकंड लास्ट, 11, 10, फिर उससे ऊपर 12, 13, 15 एंड 14। इस तरह से आप सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। ग्रुपिंग के रूल्स वही रहेंगे जो आपके इन जनरल रूल्स हैं, जो हमने कल की क्लास में या लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वही सब रूल्स रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या चीजें बदल जाएंगी, देखो बदलने वाला है a बार b बार, a बार b, ए बी और ए बी बार। यहां पर देखो सी बार डी बार, ये है सी बार डी, दिस इज योर सी डी एंड सी डी बार। तो बस ये हुआ है आपके पास, बाकी कुछ नहीं। हम सीधा एग्जाम्पल पे जंप इन करेंगे और एग्जाम्पल पे जंप इन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह से डील किया जाएगा। चलो मान लो आपको दिया है एक फंक्शन मान लो ये कोई फंक्शन दे रखा है ना, इसको सॉल्व करना है। जब दो वेरिएबल होते हैं तो बहुत आसान होता है एक्सप्रेशन लिख लेना और उसको बाइनरी की हेल्प से या बूलियन वेरिएबल्स जो है आप बाइनरी अलजेब्रा की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास कॉम्प्लेक्सिसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में रिकमेंडेशन यही होता है कि भाई आप के मैप को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगेन हम लोगों को नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है। ये देखो मेंशन कर रहा है 4, है ना। तो हमें 16 सेल्स बनाने हैं। ये बन गए आपके 16 सेल्स, जरूरी बराबर बना लेना वैसे। ठीक है, ए बी सी और डी आपको पता है। दिस इज 0, 1, 3, 2, 4, 5, पहले ये भरेंगे 6 और फिर 7। अब सेकंड लास्ट आ गया तो पहले ये भरेंगे 8, 9, ओके, 10 और 11, 12, 13, 15 एंड 14। ये सब डेसिमल नंबर्स है जिनके कोरस्पॉन्डिंग ये सेल्स है। ये भी आपको पता है। नहीं अगर ध्यान रहे तो 0001 सीक्वेंस ग्रे कोड में लिख लिया करो और उसके बाद ये नंबरिंग डाल दो ए बार बी बार की फॉर्म में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। अब अगली चीज क्या करते हैं हम लोग, अगली चीज हम लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं बेसिकली कि किस किस टर्म के कोरस्पॉन्डिंग या किस किस मिन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग आपकी आउटपुट कैसी आ रही है, हाई आ रही है। तो यहाँ पर वो सभी टर्म्स लिखी हुई हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट हाई आ रही होती है। ठीक है, तो देखो भाई जहां जहां पर हाई आउटपुट है वहां वहां पर हम 1 फिल कर देते हैं, जैसे 0, 1, 4, 5, 9, 10,
14 एंड 15। चलो अभी के लिए 9 की बजाय मैं 11 डालना चाहती हूँ। एक रीजन है, कुछ समझाना है आपको। अगले में वो भी सिंगल भी कंसीडर कर लेंगे, डोंट वरी, परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, सारे के सारे 1 फिल हो गए। अगली चीज है ग्रुपिंग, आपको बनाने हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप बनाने के लिए बहुत आसान सा रूल है, एक 1, किसी भी एक 1 को पकड़ो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस 1 को देखूं सबसे पहले, तो इस 1 के लिए ग्रुपिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, इधर भी है, इधर भी है, और ये 4 एक साथ दिख रहे हैं मुझे। 4 का तो ग्रुप बन सकता है, क्वाड बन सकता है, राइट। तो मैं इन चारों का एक ग्रुप बना दूंगी, बन गया। तो ये चारों तो कवर हो गए। अब इस 1 को भी देखने की जरूरत नहीं है, इस 1 को देखने की भी जरूरत नहीं है, इस 1 को देखने की भी जरूरत नहीं है। मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि आप सारे के सारे 1 कवर करो। तो 4 तो ऑलरेडी कवर हो गए। लेट्स टॉक अबाउट दिस 1 नाउ। इस 1 को कवर करने के लिए भी मुझे 4 दिख रहे हैं आसपास में, तो एक क्वाड यहां पर बनेगा, एक क्वाड यहां पर बनेगा। चलो कुछ एनालिसिस जो मैंने तुम लोगों को सिखाया है, नंबर ऑफ ग्रुप्स किसके बराबर होता है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर। ठीक है, कितने ग्रुप हैं, 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। ठीक है, एक ये और एक ये। अब ये फिल इन द ब्लैंक भरने का सवाल है। और समझो इसके अंदर कितने वेरिएबल आएंगे, ये क्या है, दोनों ही क्वाड है। ये एक है क्वाड, ये भी एक क्वाड है। क्वाड बोले तो 2 की पावर 2 का ग्रुप, 2 की पावर 2 का ग्रुप। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये है कितने वेरिएबल रिड्यूस होंगे, रिड्यूस्ड। ये क्या है, रिड्यूस्ड, राइट। और कितने थे टोटल, 4 थे, 4 में से 2 रिड्यूस हो गए, तो इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल आएंगे। फाइनल एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल बचेंगे, यहां पर भी 2 ही वेरिएबल बचेंगे। देख लेते हैं भाई सॉल्व करके। चलो इधर आइए, टर्म्स लिखनी है आपको। क्या रूल है ग्रुपिंग के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखने का, इकलौता रूल। जो बदलते हैं उन्हें हम नहीं रखते साथ में, जो हमेशा थ्रू आउट सेम रहते हैं, थ्रू थिक एंड थिन, उनको हम लोग हमेशा साथ रखने की कोशिश करते हैं। वही लोग मैटर करते हैं हमारे लिए जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। चलो भाई, ये क्वाड है, एक स्क्वायर है, तो इधर भी चल के बना होगा, इधर भी चल के बना होगा, राइट। दोनों तरफ चल के बना होगा। अब समझो ध्यान से, जब मैं हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हूं तो ऊपर देखो कौन बदल रहा है डी बदल गया मैम, तो सी बार ये सेम है, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एक तो सी बार आएगा। इधर भी देखो, जब मैं वर्टिकल मूव कर रही हूं तो वर्टिकल मूव करते हुए कौन बदल रहा है मैम, बी बार बदल गया। कौन नहीं बदला, ए नहीं बदला, ए बार इनफैक्ट नहीं बदला। तो पहला फिल इन द ब्लैंक है ए बार सी बार। दूसरा फिल इन द ब्लैंक और कर देते हैं। देखो यहां से इसमें भी आप एक बार वर्टिकल मूव करोगे, एक बार हॉरिजॉन्टल मूव करोगे, तभी तो एक स्क्वायर बनेगा, है ना। व्हेन आई एम मूविंग वर्टिकली, तो वर्टिकली मूव करते हुए आप देखो, यह है बी, यह है बी बार, बी तो बदल गया, हमारे काम का नहीं है, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म आई पहला वेरिएबल है ए। ओके, लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली। ऊपर देखो सी सी डी डी बार, डी बदल गया मैम, तो सी सी ए और सी। और कमाल की बात बताएं तो आपके पास फाइनली एक फंक्शन था जिसमें दे रखा था m 0 1 4 5 10 11 14 एंड 15, ये दे रखा था आपको। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकल के आ गया, क्या, ए बार सी बार प्लस ए सी। आपको सवाल देके ये भी पूछा जा सकता है कि ये एक्सप्रेशन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अगर ऑप्शन दे दूं एक्सॉर
एक्स नोर, और क्या कह दूं, और मैं कह दूं और कह दूं नैंड, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए मैंने। तो आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सप्रेशन किसका है भाई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्स नोर गेट। किसका एक्सप्रेशन है, एक्स नोर गेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में, ये हो जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बड़े में ही छोटा भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। चलो ये दे रखा है इस बार ये दे रखा है। अगेन वेरिएबल्स तो आपको पता ही है कितने हैं, 4 वेरिएबल्स है, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने बनाएंगे ये भी आपको पता है। यानी कि 16, बस बना लो सेल्स। कितने वेरिएबल हैं, 4, ए बी और सी डी, राइट। यहां पर क्या आएगा आपके पास, ए बार बी बार, जीरो 1 3 2 4 5 7 6 भरना चाहिए ये, लेकिन मैं ये पहले भरूंगी 8 9 11 एंड 10 12 13 15 एंड 14। अब जिस जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास मिन टर्म्स दे रखी है, यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग हाई आउटपुट से, तो जहां जहां पर हाई आउटपुट है वहां वहां पर 1 डाल देंगे, है ना। तो वहां पर अगर 1 डालेंगे, कौन कौन से केस है, 4 5 6 और 7 12 एंड 13, ये है आपके पास। किसी भी एक 1 को पकड़ो, किसी भी एक 1 को पकड़ो, लेट्स से जो पहले दिख रहा है इसको ही पकड़ लेते हैं, ये वाला 1 है। इसको ग्रुप करने के 2 तरीके हो सकते हैं, ग्रुप करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये इसके साथ भी ग्रुप जा सकता है, या फिर ये जो 4 बैठे हैं इनका भी एक ग्रुप बन सकता है। कोई भी बना लो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बना लो आप। मान लो ये बना दिया पहले, ठीक है। अब रिमेनिंग जो 1 है उनमें से कोई एक 1 पकड़ो, लेट्स से ये वाला 1 पकड़ा, ये वाला 1 पकड़ा, एक तो क्वाड बन गया, एक तो सेटल है आपके पास मामला, है ना। 1 क्वाड तो बन गया है आपका। दूसरा क्या बनना है भाई, सेकंड क्या बनना है, पहला तो बन गया है क्वाड, दूसरा क्या बनना है ये डिसाइड करना है। देखो एक भाषा तो ये भी कहती है कि मैं ना एक पैर बना दूं, एक पैर बना दूं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि भाई पैर के बजाय जब एक क्वाड बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप क्वाड को प्रेफर करिए। क्यों आपको पैर बनाना है, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतने ही कम वेरिएबल आएंगे, उतने ही वेरिएबल रिड्यूस होते जाएंगे आपके, है ना। तो मैं कोशिश करूंगी बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की। नंबर ऑफ ग्रुप्स तो 2 ही रहने वाले। रूल क्या है बेसिक, कि सारे 1 कवर करो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स के साथ, ग्रुप तो 2 ही बनाने हैं। अब 2 में से एक पेयर एक क्वाड बना लूं या दोनों क्वाड बना लूं, मेरा फायदा है दोनों क्वाड बनाने में, तो मैं लार्जेस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगी, एंड विच विल बी आपके पास आ जाएगा ये वाला ग्रुप, क्वाड। तो दूसरा भी आपके पास क्या बनकर आया भाई,
क्वाड बनकर आया, यानी कि 2 की पावर 2 का ग्रुप, 2 की पावर 2 का ग्रुप। एक और बात, 2 वेरिएबल रिड्यूस्ड, यहां भी इसने भी क्या किए, 2 वेरिएबल रिड्यूस कर दिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, क्योंकि 2 ग्रुप्स है। ठीक है भाई, और उन 2 टर्म्स में 2 वेरिएबल कम हो गए हैं दोनों में, इसमें भी 2 वेरिएबल आने चाहिए और इसमें भी 2 ही वेरिएबल्स आने चाहिए, राइट। ठीक है, देखते हैं। तो ये पहले ऑरेंज वाला क्वाड देख लेते हैं। जो ये ऑरेंज वाला क्वाड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज है जो नहीं बदल रही है, जो नहीं बदलती है हम उन्हें ही साथ में रखते हैं। तो जो क्या चीज है जो नहीं बदल रही है, देखो यहाँ 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 ऊपर देखो, सी बार डी बार डी बदल गया, और आगे बढ़ो, सी बार सी डी सी भी बदल गया, तो ऊपर में तो कुछ बचा नहीं है। थ्रू आउट सब में आ जाए तो मतलब सब बदल गए। कौन है सीधा, मैम हम साथ हैं, यानी कि पहली टर्म है आपके पास ए बार बी, करेक्ट है। दूसरी टर्म की भी बात कर लेते हैं। दूसरी टर्म आएगी ये एक जो स्क्वायर ग्रुप बना हुआ है, इसके बारे में, हॉरिजॉन्टल चलेंगे, वर्टिकल चलेंगे। जब वर्टिकल चले तो कौन बदला, ए बार बदल गया, बी नहीं बदला। तो पहली टर्म आएगी, पहला वेरिएबल आएगा बी, और दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या आएगा, व्हेन आई एम मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो कौन बदल रहा है, डी बदल गया, सी नहीं बदला, यानी कि बी सी बार। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पास आ जाएगा विच विल बी ए बार बी प्लस पी सी बार। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और आती है के मैप के अंदर, जिसे आप कहते हैं डोंट केयर कंडीशन, जिसके बारे में मैंने मेंशन भी किया था आपको पहले। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे जरा। चलो, अगली जो कंडीशन है आपके पास वो है डोंट केयर की कंडीशन। उस कंडीशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, समझने की कोशिश करते हैं। चलो, पहली चीज, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो मैं हमेशा देती हूँ डोंट केयर कंडीशन के लिए, वो ये कि भाई आपके पास लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ बहुत खास और कुछ ऐसे जो हों तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन आई से, जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है जो मेरे बहुत खास लोग हैं वो तो होने ही चाहिए, है ना, वो तो होने ही चाहिए। कुछ जो कम खास हैं या जिनके होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किस सिनेरियो में बुलाया जा सकता है, उनको बुलाने से कुछ फायदा हो रहा है तो आई विल कॉल देम, उनको बुलाने से अगर कुछ नुकसान हो रहा है या फायदा नहीं हो रहा है तो आई डोंट बोदर, है ना, सीधा सीधा सा फंडा है। इवन फ्रेंड्स में भी मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ तो मैं उन लोगों को साथ रखना चाहती हूँ जो मेरे बहुत खास है, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई जो मेरे लिए ठीक ठाक है, इनकी प्रेफरेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फर्क नहीं पड़ता, या ले भी लो उनको नहीं भी ले लो, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ऐसी चीजों को कहते हैं डोंट केयर कंडीशन या फिर डोंट केयर टर्म्स। फिर से सुनिएगा, देखो मान लो कोई फंक्शन दे रखा है ये, ठीक है, ये कोई फंक्शन दे रखा था, पिछले वाला जो एग्जाम्पल अभी किया था उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 4 5 6 7 ये दे रखा है, ये दे रखा था मुझे, है ना, बट अगर मुझे कोई कह दे
कोई मुझे कह दे कि भाई साथ में ना कुछ और भी लोग हैं जो चल सकते हैं, अगर आपका फायदा हो रहा है, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा और फायदा हो रहा है उनको साथ में ले जाने से, कहीं मुझे अपनी पावर दिखानी है तो मैं उन लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ जो मेरे लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। पर जहां मेरी बहुत खास की बात आती है, मैं उन्हीं लोगों को साथ रखती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही वो सिनारियो है, बस डिसाइड करना है, उन्हें चूज करना है अपने साथ या नहीं चूज करना है। यानी कि ये वो टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू आप हाई भी कंसीडर कर सकते हो और लो भी कंसीडर कर सकते हो। अब कब हाई कंसीडर करें, कब लो कंसीडर करें? इफ इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग, के मैप तो खेल ही ग्रुपिंग का है भाई। अगर ग्रुपिंग में मदद करेगा, बड़ा कर सकता है, कुछ कम कर देगा तो मैं उसको ले लूंगी। अगर नहीं करेगा, कुछ मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं उसे लो समझ के डिस्कार्ड कर दूंगी। ठीक है, फिर से वही के मैप बनाओ जो थोड़ी देर पहले बनाया था। क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 4। सेल्स कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 16। चलो, ए बी और सी डी। ठीक है भाई, यहां पर आपको पता है ए बार बी बार यानी कि 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। क्या है ये? 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 and 10 12 13 15 and 14। ठीक है, जो है हमारे उनको तो लिखना ही है। 12 13 ये भी आ गए हैं। अब डोंट केयर की टर्म्स को के मैप में किस तरह से डाला जाता है, वो रिप्रेजेंट करी जाती है क्रॉस के साथ में कि भाई इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। क्या मेरा फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस ये सोचने वाली बात है। मैंने अभी सॉल्व किया था। मेरी कोशिश क्या रहनी चाहिए? सारे 1 कवर होने चाहिए, सारे 1 कवर होने चाहिए और कम से कम ग्रुप बनने चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाऊंगी उतनी ही टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। कमाल की बात तो ये है। चलो देख लेते हैं। अगर मैंने इसको भी 1 कंसीडर कर लिया होता, इसको भी 1 कंसीडर कर लिया होता, तो क्या मेरी ग्रुपिंग बेटर हो सकती है? प्रीवियस सिचुएशन दिखाती हूं। विदाउट डोंट केयर क्या होता है आपके पास? एक्सप्रेशन क्या आ रहा था आपके पास? 2 क्वाड बन रहे थे, है ना, 2 क्वाड बन रहे थे। अब क्या हुआ? ग्रुपिंग कितने कितने की हो सकती है? 2 की, 4 की, 8 की। मुझे ऐसा नजर आ रहा है, चक्षु खुलने जैसा, कि भाई एक ग्रुप है जो 8 का बन सकता है ना। कोशिश क्या करनी है? सारे 1 कवर हो गए। पहले 2 ग्रुप बन रहे थे, एक ही ग्रुप बना, है ना। ट्राई टू कवर ऑल वंस यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो मैंने क्या किया भाई, इन दोनों की वैल्यू मेरे को कंसीडर करने में फायदा है, मैंने दोनों की वैल्यू 1 ले ली, है ना। इसकी भी वैल्यू 1 ले ली, इसकी भी वैल्यू 1 ले ली। मान लो इसने डोंट केयर में यहाँ पे 10 भी लिखा होता, 10 भी लिखा होता, तो मैं यहाँ पे भी क्रॉस बना रही हूँ। ठीक है, अब मेरे सारे जो भी हाई थी वो तो पहले ही कवर कर ली मैंने, इसको मैं क्यों ग्रुप बनवाऊं अननेसेसरी? इसको बनाने के लिए या तो मैं इधर ग्रुप बनाऊंगी, कुछ तो करूंगी ना, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मान लो भाई इसकी वैल्यू 0 है और इसको छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो। तो मेरे लिए जो काम के हैं उन्हें ले लो और जो काम के नहीं है उन्हें छोड़ दो। तो ऐसा करने से, डोंट केयर की कंडीशन को इंक्लूड करने से, विद डोंट केयर मेरे पास क्या बदला? एक ऑक्ट बना, एक ऑक्ट बना। एक्सप्रेशन भी निकाल के देख लेते हैं, क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी नहीं कंसीडर करेंगे, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। देखो, अब आपके पास पहले तो थोड़ा सा एनालिसिस,
ऑक्ट है, 2 की पावर 3 का ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप है, ठीक है, एक ही ग्रुप है, यानी कि एक टर्म, कितने रिड्यूस, 3 रिड्यूस, बचे कितने, एक वेरिएबल, एक टर्म एक वेरिएबल, ऐसा आना चाहिए एक्सप्रेशन। देखते हैं आता है कि नहीं आता। चलो, ये पूरा सेक्शन किसका है, ए बार बी का। ऊपर तो चारों बदल गए, चारों बदल गए, ऊपर वालों को छोड़ दो, इन दोनों को देखो, ये ग्रुप ऐसे बना होगा और ऐसे बना होगा। वाइल मूविंग हॉरिजॉन्टली तो सारे चेंज हो गए। देखो यहाँ पर डी बदल गया, यहां से यहां जाऊंगी तो सी बदल गया, ठीक है, यहां से यहां जाओ डी बदल जाएगा फिर से। तो इस तरह से ऊपर वाले तो सारे चेंज हो गए। वर्टिकली मूव करिए, ए बार बी और ए बी, कौन है जो बदल गया है, पहले था ए बार अब है ए, पहले था ए बार अब है ए, और दूसरी टर्म है आपके पास दोनों ही बी, बी है जो कि चेंज नहीं हुई है, यानी कि इसका आंसर जो है वो है बी, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया वो क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ बी, इतनी लंबी चौड़ी टर्म और फाइनल सॉल्व करके आया बी। अगर मैं बूलियन लॉज से सॉल्व करने बैठती ना तो बहुत देर लगती और बहुत टाइम लगता और फाइनली पता नहीं सॉल्व कर भी पाती कि नहीं कर पाती, है ना। इसीलिए जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं तो हम के मैप को इंक्लूड करते हैं, और स्पेशली डोंट केयर की कंडीशन को तब इंक्लूड करते हैं जब उससे कुछ फायदा हो रहा हो। अगर फायदा नहीं हो रहा हो, जैसे इसको यूज करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा था तो इसको मैंने कंसीडर ही नहीं किया, है ना, इसकी वैल्यू 0 समझ के छोड़ दी। इनको कंसीडर करने से फायदा हुआ। देखो फाइनल एक्सप्रेशन बी विदाउट डोंट केयर, विद डोंट केयर, क्या चीज बदली। देखो पहले एक्सप्रेशन क्या निकल के आया था, ए बार बी प्लस बी सी बार, ये यहां पर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ बी। कौन ज्यादा मिनिमाइज्ड है, ऑब्वियसली ये ज्यादा मिनिमाइज्ड है। तो डोंट केयर के फायदे इस तरह से होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करेंगे, एक और एग्जाम्पल करेंगे। ये केस है, फाइंड करना है मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ए बी
इधर में देखिए सी बार डी बार यानी कि 0 0 0 1 1 1 1 0 करेक्ट है। अब किसके कोरस्पोंडिंग क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6 8 9 11 और 10 12 13 15 एंड 14। कुछ इंपॉर्टेंट बात समझानी थी इसीलिए एग्जाम्पल इस तरह का चूज किया। देख के मैं एग्जाम्पल ही क्रिएट कर रही थी थोड़ी देर पहले कि किस तरह से वो बात समझा पाए आपको। ठीक है, फिल करते हैं। 0 2 6 8 10 और 14 ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। साथ ही साथ डोंट केयर की भी टर्म्स है। 3 7 11 और 15 ये डोंट केयर टर्म है। चलो पहले बिना डोंट केयर के देखते हैं। बिना डोंट केयर के देखते हैं। जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये 4 बैठे हुए हैं। मान लो इस एक को पकड़ लेती हूँ। ग्रुपिंग करने का क्या तरीका है, चारों बैठे हैं लाइन में, ठीक है। मान लो ये 1 पकड़ लेती हूँ। के मैप जो है 4 वेरिएबल का, इट्स लाइक अ बॉल। ऐसे ज्वाइन कर लो, पूरा पेपर घूम जाएगा। कॉर्नर्स की भी ग्रुपिंग हो सकती है। सारे के सारे अगर ज्वाइन कर दोगे तो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे कॉर्नर्स, है ना। तो ये सारे कॉर्नर भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने डोंट केयर कंडीशन को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया तो मेरे पास कितनी ग्रुपिंग बनी, 2 ग्रुप्स बने, है ना। विदाउट डोंट केयर दो ग्रुप्स बन रहे हैं और दोनों ही क्वाड है ना, सही बात। हाँ, लेकिन अगर डोंट केयर टर्म्स को कंसीडर कर लिया जाए, अगर डोंट केयर कंडीशन टर्म्स को कंसीडर कर लिया जाए तो मेरे पास ना, मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि ये जो मैंने 4 का ग्रुप बनाया है, क्वाड बनाया है, ये बड़ा हो सकता है क्योंकि ये चारों देखो बाजू में है। तो ये 8 का ग्रुप भी बन सकता है, यानी कि ये ऐसा ग्रुप बन सकता है, ठीक है। छोटा ग्रुप क्यों बनाऊं जब मैं बड़ा बना सकती हूं, तो है ना। छोटा ग्रुप क्यों बनाऊं जब मैं बड़ा बना सकती हूँ। तो अगर मैंने डोंट केयर की कंडीशन को इंक्लूड कर लिया विद डोंट केयर, तो मेरे पास कुछ बदला या नहीं बदला। देखो जो कॉर्नर्स वाला है वो तो वैसे का वैसे ही है, एक क्वाड बना और दूसरा आपके पास ऑक्ट बना, है ना, दूसरा ऑक्ट बना, यानी कि ग्रुप तो अभी भी 2 ही हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ गए, नंबर ऑफ ग्रुप्स तो उतने के उतने ही है, लेकिन एक ग्रुप बड़ा जरूर हो गया, तो फायदा ही हुआ है, इसलिए हम कंसीडर कर लेंगे डोंट केयर की टर्म्स को। अब टर्म कैसे लिखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये तो लिखना बहुत आसान है। ये चारों हैं, इधर ए बार ए, यहां से बी बदल गया, यहां से ए बदल गया, तो यहां तो सब कुछ बदल गया। क्वाड की, ये ऑक्ट की बात कर रही हूँ, जो ये है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म लिख रही हूँ, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जब टर्म लिखेंगे तो ऊपर में सी डी है और सी डी बार है। देखो डी से डी बार, ये है सी, कौन नहीं बदला, सी, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सी ही आ जाएगा। कॉर्नर की बात करो, कॉर्नर में देखो ये और ये, कौन बदल रहा है, सी बार सी, डी बार डी बार, यानी कि डी बार तो आना ही आना है। ऊपर से नीचे देखो, इधर से इधर देखो, ये और ये कंपेयर करो इनको, ए बार ए, बी बार, तो साथ में बी बार भी आएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनकर आया, सी प्लस फाइनल एक्सप्रेशन सी प्लस बी बार डी बार, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनकर आ गया। थोड़ा सा एनालिसिस हम अपने एंड पे भी करते हैं हमेशा। 2 ग्रुप से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ही है, 2 ही हैं, ठीक है। ओके, इन 2 ग्रुप्स में
एक था क्वाड, एक था ऑक्ट। ये क्या बताता है? 2 वेरिएबल रिड्यूस्ड। तीन रिड्यूस्ड। रिमेनिंग कितने हैं जो कि फाइनल एक्सप्रेशन में अपीयर होंगे? कितने थे टोटल? 4। 2 वेरिएबल्स। एक टर्म ऐसी होगी जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 रिड्यूस हो गए। और एक टर्म ऐसी होगी जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होने वाला है। क्या ऐसा है क्या सच में? देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स। करेक्ट है। तो इस तरह से आप के मैप के किसी भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, के मैप का कोई भी सवाल हो आप बहुत 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 आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि डोंट केयर को इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कब करना है, नहीं करना है तो कब नहीं करना है। एक एग्जाम्पल और 3 वेरिएबल का करेंगे। सिंस हमने सारे ही 4 वेरिएबल के करे हैं तो मैं एक 3 वेरिएबल का भी कंसीडर करना चाहती हूँ। ये दे रखा है आपको, इसमें कोई डोंट केयर टर्म नहीं दे रखी है, बट ये दे रखा है सिंपली। तो सबसे पहली चीज तो आप क्या देखते हो भाई? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने हैं? 3। तो सेल्स कितनी बनानी पड़ेंगी? 2 की पावर 3 यानी कि 8 बना लेते। इधर 1 है, इधर 2 है। सीक्वेंस में जो आ रहा है उसी सीक्वेंस में लिख दो। ठीक है, ये है ए बार और ए, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। बी बार, सी बार, 0 0 0 1 1 1 1 0। आपको पता है सेकेंड लास्ट में बदलते हैं। 3 2 4 5 7 एंड 6। अब जिस जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है भाई? हाई आउटपुट है, यानी कि मिन टर्म्स जिस जिसके कोरस्पॉन्डिंग दे रखी है, उन सभी वैल्यूज में आप क्या करोगे? के मैप की उन सभी सेल्स में हाई वैल्यू डालोगे, यानी कि 1 प्लेस करोगे। पहला काम यही होता है कि आप मिन टर्म्स आइडेंटिफाई करते हो कि किस किस मिन टर्म के कोरस्पॉन्डिंग, किस किस सेल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट हाई है। वंस यू नो दैट कि आउटपुट किस केस में हाई है, तो जब पता चल जाता है कि आउटपुट किस केस में हाई है, तो आप अगला काम करते हो ग्रुपिंग पे। ग्रुपिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आप ये फोकस करो, सारे के सारे 1 कवर करने की कोशिश करो, है ना? सारे के सारे 1 कवर करने की कोशिश करो यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, सारे 1 में 3 ग्रुप बना के भी कर सकते हो या 6 ग्रुप बना के भी कर सकते हो, क्योंकि ओवरलैपिंग पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी बार ओवरलैपिंग कर लो। तो मैं क्यों 6 ग्रुप बनाऊंगी? क्योंकि जितने ग्रुप बनाऊंगी उतने ही टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। मैं चाहती क्या हूं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो जाए, तो जितने कम ग्रुप्स बनाऊंगी उतने ही कम टर्म्स मुझे लिखने पड़ेंगे, राइट? तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग चीजें करते हैं। क्या क्या? 1 3 5 6 और 7। ओके, कोई भी एक 1 पकड़ लो, कोई भी एक 1 पकड़ लो। मान लो ये वाला 1, क्या नजर आ रहा है? ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, ये भी 4 का ग्रुप बन सकता है। बना दिया, ठीक है। एक 1 बच गया, तो इस 1 का क्या करें? ओवरलैपिंग पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ओवरलैपिंग, तो इस 1 को हम इसके साथ पेयरिंग में कर सकते हैं, तो ये पेयर बन गया। ठीक है भाई,
तो आपके पास इफेक्टिवली 2 ग्रुप्स बने, क्या? एक क्वाड, एक पैर। सही बात है। तो टर्म्स कितनी होंगी? 2 ही टर्म्स होंगी प्लस ये। अब जो इसके कोरस्पॉन्डिंग है उसमें 3 टोटल वेरिएबल हैं, ये है रिड्यूस्ड। एक वेरिएबल आना चाहिए, 3 - 1 2, 2 वेरिएबल आने चाहिए। इसमें आने चाहिए एक वेरिएबल और इसमें आने चाहिए 2 वेरिएबल, है ना। कभी कभी एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो ऐसे ही बिना किसी ग्रुपिंग के बस ये आइडेंटिफाई हो जाए इतना, तो थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि एक्सप्रेशन कैसा आएगा, उसको देख के वैसे भी पता चल जाता है। चलो देखो ध्यान से, जब मैं स्क्वायर वाले ग्रुप की बात कर रही हूं तो एक बार ऐसे मूव करूंगी, एक बार ऐसे मूव करूंगी। अगर मैं ऊपर से नीचे मूव करूंगी तो ए बार बदल रहा है ऑब्वियसली, है ना, ए बार बदल गया। इधर देखो, जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो बी बार बी सी सी, बदला कौन? ये बदल गया, है ना, ये बदल गया। सी सेम है, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आएगा सी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आ गया सी, राइट। अब ये पैर की बात है। अब ये जो पैर बचा है आपके पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, सामने सामने कौन है? ए। ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए तो पक्का आएगा। और कौन आएगा साथ में? ग्रुप क्या है? हॉरिजॉन्टल है, मूव हॉरिजॉन्टली। बी बी सी सी बार, कौन नहीं बदला? ये नहीं बदला, यानी कि दूसरी जो टर्म आएगी वो आपके पास आ गई है ए बी। ठीक है भाई, तो यही आपके पास क्या आ गया है? फाइनल 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 एक्सप्रेशन भी आ गया है। और इसे हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप के मैप का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी दे रखा हो आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। कभी कभी तो जो गेट के पेपर होता है, गेट के पेपर में आपको के मैप बना के दे रखा होता है, बस आपसे पूछता है कि इसमें कौन सी ग्रुपिंग होगी, है ना, ग्रुपिंग कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। अगर नहीं भी दे रखा तो मिन टर्म्स के फॉर्म में दे रखा होगा, तो वहां पे भी आप ग्रुपिंग बना सकते हो बहुत आसानी से। अगर मिन टर्म के फॉर्म में नहीं दे रखा होगा तो टेबुलर फॉर्म में दे रखा होगा, या फिर ये दे रखा होगा कि किस किस के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हाई है, तो भी आप बना सकते हो मिन टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेशन, है ना। इन ऑल द सिनेरियो आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम के मैप को कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है के मैप 4 वेरिएबल्स का, प्लस डोंट केयर कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही हम लोग समझते हैं। आप प्लीज सभी के सभी रिवाइज करिए, और जितने भी पेपर्स हैं, गेट का पेपर है स्पेशली, गेट के पेपर में के मैप से काफी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो गेट का पेपर्स, गेट के PYQ सॉल्व करिएगा डेफिनेटली। ठीक है, ये करेंगे तो आपके के मैप डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और मुझे लगता नहीं है कोई समस्या है। अगर कोई समस्या है, कुछ भी परेशानी है, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज नेम्ड बाय डॉक्टर मोनिका शर्मा मैम PW। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माय चैनल, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सारी की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, कभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, कभी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम डिटेल हुई, बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो आप चाहे तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, किसका फॉर्म निकला है, कहाँ पर वैकेंसीज है, कहाँ PhD जा सकते हैं, कहाँ पर इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हैं, एनी ऑफ सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग ग्रुप पे पोस्ट करते ही रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।